नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैवल्य का स्वरूप। जो कैवल्यपाद है, जो उसका सबसे लास्ट सूत्र है, यानी 34 नंबर का, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। मतलब गुणों का कारण में विलीन होना कैवल्य, मुक्ति या समाधि की अवस्था है। यहाँ पे पुरुषार्थ का मतलब है जीवन के प्रयोजन या लक्ष्य। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शून्यानाम, शून्य अथवा रहित हुए। जब कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थों से शून्य हो जाए, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब से शून्य हो जाए, रहित हो जाए। गुणानाम, गुणों का प्रतिप्रसवा, अपने कारण में लीन अर्थात वापस मिल जाना। गुण मतलब वही सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। ये तीनों गुण अपने ही कारण में जहाँ से वो आए थे वहीं पे वो वापस चले जाएं, उनका प्रतिप्रसव हो जाए। कैवल्यम, केवल अर्थात मुक्ति है। वा का मतलब या फिर चित्त शक्ति, उस पुरुष अथवा आत्मा का स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित या स्थित हो जाना। मतलब इस सूत्र में ऐसा बताते हैं कि जब पुरुषार्थ शून्य हो जाए और जो भी हमारे गुण हैं वो शून्य हो जाए, मतलब वो अपने ही जहाँ से उनका कारण है, जहाँ से वो आए थे, वो वहीं पे लीन हो जाए, और जो हमारा आत्मा है, जो पुरुष है, चित्त शक्ति, वो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो यही कैवल्य की अवस्था है। इस जीवन के प्रयोजन अथवा लक्ष्य से रहित हुए गुणों का वापस अपने कारण में लीन हो जाना ही कैवल्य मुक्ति होता है। आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। बाकी और भी इसके कई सारे सूत्र हैं, जैसे जो समाधिपाद का दूसरा सूत्र है योग से चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो जब चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, फिर उसके बाद उसके तीसरे सूत्र में बता देते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब हमारी जो दृष्टा है, जो आत्मा है, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब तुम्हारी आत्मा है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाए, हमारे चित्त का जो भी विकार है वो सारे हट जाएं। फिर उसके बाद जो हमारा समाधिपाद का जो सबसे लास्ट सूत्र था, उसमें ऐसा भी लिखा गया था कि संस्कार शून्य हो जाए, मतलब जितने भी हमारे संस्कार हैं वो सारे शून्य हो जाएं। निर्वीर समाधि में बताया गया था कि संस्कार शून्य हो जाएं। तो जब हमारे संस्कार सारे शून्य हो जाएं और फिर हमारे कोई भी कर्म शेष ना बचे, जैसे हमने जो सप्त था प्रांत भूमि, सप्त प्रांत भूमियों में देखा था कि हे शून्य, गे शून्य, प्राप्य प्राप्त, और ये सारी चीज़ें देखी थी वहाँ पे। तो वही, हमें जब कुछ भी जानना शेष ना बचे, हमारे लिए कुछ भी कार्य करना शेष ना बचे, कुछ भी प्राप्त करना शेष ना बचे, हे शून्य भी था। तो जब सब कुछ ना बचे, मतलब हमारा ना तो चित्त बचे, उसका जो स्वरूप अपने स्वरूप में लीन हो जाए, अपने जो भी हमारे गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, को भी अपने स्वरूप में लीन हो जाए, और हमारा जो जीवन का प्रयोजन है, जीवन को जो भी लक्ष्य है, वो भी शून्य हो जाए। तो यही अवस्था कैवल्य यानी मुक्ति की अवस्था या समाधि की अवस्था